श्री आनंदा एकादशी की जय। आनंदा एकादशी का ब्रह्म वैवर्ती के पुराण में वर्णन हुआ है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? यह सुनने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हो रहा हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुने। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम आनंदा नाम से प्रसिद्ध है। यह तीर्थ सर्व पापनाशिनी कहकर कथित है। जो भगवान ऋषिकेश का अर्चन पूर्वक यह व्रत पालन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत के नाम श्रावण मात्र से ही पाप राशि का नाश हो जाता है। ये लोक और परलोक मंगल के लिए इसके जैसा श्रेष्ठ व्रत और कोई दिखाई नहीं देता। इस व्रत प्रसंग में के कर्म में पुरातन एक कहानी मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक एकनिष्ठ सत्यवादी राज चक्रवर्ती राजा थे। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह राजभ्रष्ट होकर गली गली में भ्रमण करने लगे। कालक्रमवश ग्रह दोष से पुत्र एवं स्त्री और स्वयं को भी बेचकर चांडाल का दास बनने पर भी उन पुण्यवान नृपश्रेष्ठ ने राज्यच्युत होने पर भी सत्यपथ का परित्याग नहीं किया। सत्य की हमेशा जय हो और असत्य की पराजय। वह नीति भ्रष्ट कभी नहीं हुए। दुख सागर में निमज्जित होकर क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मुक्ति मिले, इस चिंता में वह रात दिन व्याकुल हुए। ऐसे समय देवक्रम से पर दुख से दुखी गौतम मुनि राजा ने के समीप आए। राजा मुनि का दर्शन कर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सम्मुख हाथ जोड़ करके दंडेमान हुए और अपनी समस्त दुख की बात उनके सामने सुना दी। राजा की करुणा तथा कथा को श्रवण कर मुनिवर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कातरता देख अतिशय व्यतीत होकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष एकादशी अन्नदा नाम से भुवन में त्रिविध है। आप इस व्रत का पालन करें। आप अनेक पापों का अंत होगा। आपके भाग्य से यह तिथि आगामी 7वें दिन आविर्भूत होगी। उपवास पारायण होकर रात्रि जागरण करें। इस तरह वह व्रत उद्यापन करने से अपने पापों का क्षय होगा। हे नित्योत्तम, आपके पुण्य प्रभाव से मेरा यहाँ आगमन हुआ है, ऐसा मानो। यह कहकर गौतम मुनि अदृश्य हो गए। ऋषिवर के उपदेशानुसार उन्होंने इस व्रत का पालन किया। फलस्वरूप उनका समस्त पाप नष्ट हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, आप इस व्रत का प्रभाव श्रवण करें। यथाविधि व्रत का पालन से अनेक वर्षों के भोक्तव्य दुखों का अव्यसन होता है। राजा ने समस्त दुखों की स्मृति हुई पत्नी के साथ पुनर्मिलन और मृत पुत्र का जीवन प्राप्त हुआ। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी एवं देवतागण वहां से पुष्पवृष्टि करने लगे। राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। कालक्रम से उन्होंने आत्मीय, स्वजन, सभासद और पूर्वासी हित स्वर्ग में गमन किया था। हे नृप, मैं जो मनुष्य यह व्रत का पालन करते हैं वह सर्व पापों विमुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री अन्नदा एकादशी की